ध्याये सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसिजा सरसन्नविष्टि केयूरवाङ्मकरकुण्डलवाङ्किरीटी हारये हिरण्यवपुर्धृतशङ्खचक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हम आप बताने जा रहे हैं कुंभ राशि, शनि प्रधान राशि वालों के लिए 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन शुक्र महाराज सूर्य के साथ विराजमान होकर आपके लिए बहुत सुंदर योग का निर्माण करते दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको हर मामले में सपोर्ट करने की योग बना सकता है, विजय दिलवाने की योग बना सकता है। तो इसके नेगेटिव चक्कर में मत फंसिएगा, चीज़ें आपके अच्छे हैं, योग कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह थोड़ी हल्की रहेगी, लेकिन थोड़ा सा सुबह का प्रातःकाल निकलते ही फिर मोटिवेशन अच्छी जागती दिखाई दे रही है। एक काम करें, जो भी घर के बड़े बूढ़े हैं ना, उनके सामने विनम्रता से 2 मीठे बोल बोलकर उनका आशीर्वाद लेकर आगे चलिए, चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि है इस दिन और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जन रहा है। सूर्य के साथ शनि भी उस तिगड़ी को ज्वाइन कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छी है, खराब नहीं है बिल्कुल भी। ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी हिम्मत को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है, चीज़ों को पॉजिटिव करने की योग बनाती दिखाई दे रही है। देखिए, इस दिन एक और परिवर्तन हो रहा है, शनि महाराज और ताकत में आ रहे हैं। शनि का और ताकत में आना आपकी राशि में 7.5 के अंतिम चरण में, ध्यान रखिएगा, ये समय मई तक के लिए थोड़ा दुविधा देता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि का 7.5 का प्रभाव अब पूरी तरह से परिपक्व काल में आ चुका है, लास्ट समय है, लेकिन जो है लाभ के रास्ते नहीं खोल रहा है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में द्वंद्व डालता दिखाई दे रहा है और थोड़ा जिद के कारण से परेशानी उत्पन्न करने की योग दे रहा है। थोड़ा पितृ तर्पण करने का प्रयास करें, पितरों के निमित्त तर्पण, पितरों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। पितृ ऋण से निवृत्ति होगी तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ों का उदय करने का योग भी बन जाएगा। 18 तारीख शनिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है। कृष्ण पक्ष आरंभ खत्म होकर इस वक्त शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और देव योगों का आरंभ, देव योगों के समय का आरंभ होता दिखाई दे रहा है इस शुक्ल पक्ष के अंदर। जैसे कार्तिक का महीना बड़ा पुण्य को देने वाला होता है, उसी प्रकार से वैशाख का महीना भी संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने का योग ऐसे लेकर आया है कि छोटे छोटे मुहूर्त, छोटे छोटे काल, और वो ऐसे हैं कि आपकी गति को यदि हम शुभ उपयोग कर लें तो कहाँ से कहाँ ले जाए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इस समय आपकी हिम्मत, सही विजन प्राप्त होने की योग दिखाई देते हैं। लेकिन इन दिनों थोड़े ग्रह ऐसे भी हैं जो जेब कटवा सकते हैं, इसलिए अपने खर्चों से बच के रहिएगा। ये 20-30 दिन जो हैं, हर समय जेब पर ध्यान रखें। हर समय कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अपने घर के अंदर ही बैठे हुए लोग, आस्तीन के अंदर ही बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं धोखा देकर आपके ही जेब को कटवा दें। तो इसलिए ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है। इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो 7.5 चल रही है, उससे बचने के लिए तिल का दान, तिल के तेल का दान किसी भी रूप में करने का प्रयास करें। तिल बोलते हैं तो कई बार लोग लिख के भेज देते हैं काले या सफ़ेद, आमतौर पर तिल का मतलब काले तिल ही होता है, तो अधिकतर तौर पर काले तिलों का ही उपयोग तमाम कार्यों में करना चाहिए। तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, चीज़ों को अच्छा करने का रास्ता बनाएगा। 19 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और ये लेके आई है अक्षय तृतीया का योग उच्च के चंद्रमा के साथ, जो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। इसका पूर्ण उपयोग यदि आप करके कार्य करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। इस दिन चंद्रमा तो उच्च के होने जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ शुक्र भी वहीं उनको ज्वाइन करते दिखाई दे रहे हैं। ये लेकिन आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी योग नहीं बनता दिखाई दे रहा है, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये अननेसेसरी केवल क्या होता है ना कि फूला हुआ गुब्बारा दिखाई दे रहा है कुछ नहीं इसके अंदर। ये कहीं ना कहीं जो लोग हैं आपको दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ हैं, कोई आपके साथ नहीं है। ये केवल फूला हुआ गुब्बारा है, हवा निकल जाएगी और सबका सब सामने आ जाएगा। ऐसा ग्रहों का योग इस वक्त आपके लिए बन रहा है, तो भगवान का साथ लें। अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कि भगवान नर नारायण का अवतरण हुआ, भगवान हयग्रीव का अवतरण हुआ। हयग्रीव का अवतरण की कथा यदि आप समझेंगे, जो हम अभी बताने जा रहे हैं आपको, वो बता देगा कौन किसके साथ है। इस संसार में कोई किसी के साथ नहीं है। हयग्रीव का अवतरण, जब भगवान का अवतरण है, बड़ी मार्मिक कथा है इसकी, बड़ी मार्मिक कथा है कि किस प्रकार से कौन किसका साथ देता है और अपनों के कारण ही अपने लोगों की गर्दन कट जाती है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन का निष्कर्ष सत्य बड़ा विचित्र होता है, उसको इन कथाओं के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं। तो दिन जिस प्रकार का है वो हमने आपको बताया, उपाय जो करना है वो भी जान लीजिए। 19 तारीख को अक्षय तृतीया का सुंदर योग बन रहा है। 19 अप्रैल के दिन ये अक्षय तृतीया वो योग है जिसके दिन जो भी कार्य किए जाते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय यानी क्षय नहीं होता,
एक बात ध्यान कर लीजिएगा, पुण्य करोगे तो उसका अक्षय फल प्राप्त होगा और पाप करोगे तो उसका भी अक्षय फल प्राप्त होगा। इसलिए गलती से भी कोई गलत काम ना हो जाए। इस दिन विशेष तौर पर भारतीय शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि समझें, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन योग बनता है, ये अक्षय तृतीया। और इस बार क्या हो रहा है कि द्वितीया तिथि थोड़ी देर के लिए विद्यमान है 19 तारीख को, उसके बाद तृतीया आ जाएगी और अगले दिन तृतीया कुछ 2-3 घड़ी तक ही विद्यमान रहेगी। तो पुण्य जो है वो मध्याह्न व्यापनी माना जाता है। भगवान परशुराम का अवतरण इसी दिन हुआ और हमारे अष्ट चिरंजीवियों के अंदर अश्वत्थामा, बलिर्व्यास और मानुष्य विभीषण, कृपा परशुरामस्य, मार्कंड, इस प्रकार से परशुराम जी का नाम भी अष्ट चिरंजीवी के अंदर आता है और महान पुण्य को देने वाले भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो उनका विशेष तौर पर पूजन करने का शास्त्र में नियम है। अजरता अमरता प्राप्त करने के लिए यदि कोई व्यक्ति कष्ट में चल रहा हो, जीवन में परेशानी चल रही हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है, तो इस दिन भगवान परशुराम का सुंदर पूजन करने से, भगवान विष्णु के रूप में उनका पूजन कर लेने से कहा जाता है कि स्वास्थ्य, अष्ट चिरंजीवियों का इस दिन विशेष पूजन करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। तो उनका पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। परशुराम जी के साथ अष्ट चिरंजीवियों का स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने का अद्भुत योग बन जाता है। भगवान नर नारायण का अवतरण भी इसी तिथि के अंदर माना जाता है। इसके साथ साथ भगवान हयग्रीव का भी जो शास्त्र के दृष्टिकोण से पूजन करने की ये तिथि जो उनके जयंती के रूप में मानी जाती है। जब भगवान का सुंदर अवतरण हुआ और हयग्रीव भगवान कहा जाता है कि वो आशीर्वाद प्राप्त था हयग्रीव नाम के राक्षस को, जो घोड़े के समान था। उसने भगवान की प्रार्थना करते हुए यही कहा था कि मेरी मृत्यु मेरे द्वारा ही हो, हयग्रीव की मृत्यु हयग्रीव से ही हो। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु का जब संग्राम चल रहा था, बड़ी अद्भुत कथा है शास्त्र के अंदर। इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि हमें गलत चीज़ सोचनी नहीं चाहिए। कई बार हम बैठे बैठे कई बार क्या होता है गलत भाव सोच लेते हैं और उसका प्रभाव कैसा होता है। शास्त्र में किसी चीज़ को छोड़ा नहीं गया है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे और भगवती जो लक्ष्मी जी हैं वहीं साथ में विराजमान थी। तो क्या हुआ कि भगवान विष्णु किसी बात पे मुस्कुराए। भगवती महालक्ष्मी को लगा कि ये मुझको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मेरा उपहास कर रहे हैं। पता नहीं क्या भाव मन में उठा कि जो गर्दन मुझ पे हंस रहे हैं, गर्दन ही ना बचे। ये भाव भगवती महालक्ष्मी के मन में विचार उठा शास्त्र की कथा के अनुसार से। और कहा जाता है कालांतर में भगवान विष्णु का बहुत भयंकर युद्ध राक्षस से हो रहा था और कहा जाता है कि इतना लंबा युद्ध चल रहा था कि भगवान जो थे वो युद्ध करते करते सो गए। बहुत लंबे समय 5000 वर्ष तक युद्ध चला और कहा जाता है कि युद्ध में वो जब विश्राम सो गए तो वो जो कीट था उस धनुष को जाके लग गया और वो धनुष टूटा। जब वो टूटा धनुष तो कहा जाता है कि प्रत्यंचा जब छूटी तो उस प्रत्यंचा से भगवान विष्णु की गर्दन कट गई। तब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने वहां आकर उनकी गर्दन के ऊपर हयग्रीव की, घोड़े की गर्दन लगाई। तब जाकर उस राक्षस का मर्दन हुआ, क्योंकि उसको आशीर्वाद प्राप्त था कि हयग्रीव की मृत्यु हयग्रीव के द्वारा ही होगी। यानी जो घोड़े के रूप में जो राक्षस था उसकी मृत्यु ऐसे ही निर्धारित थी। तो प्रकृति ने क्या रास्ता बनाया, क्या घटना घटी, तो यहाँ इसी दिन हयग्रीव भगवान के रूप में भगवान ने अवतरण हुआ, जयंती मानी जाती है। तो उसके बाद भगवान ने हयग्रीव का संहार किया है। तो इस दिन हयग्रीव के रूप में भगवान की जो है जयंती के रूप में दिन माना जाता है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बात को हमको समझना चाहिए। इस कथा का सार हमने यहाँ उपस्थित किया। कई बार हम सबके मन में भी पता नहीं कौन सा विचार उत्पन्न हो जाता है और बाद में कितना ज़्यादा उसके लिए विचार व्यक्त रखता है कि हीन भावना मेरे मन में आई क्यों। तो भगवती महालक्ष्मी ने कैसा सोचा था और क्या उनके साथ घटा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई गलत कार्य किसी के द्वारा ना हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस सुंदर पर्व पर, रविवार का अवसर है, विवेकानंद योगाश्रम में हमने भगवान विष्णु का नारायण यज्ञ महाआश्रम पे रखा हुआ है। तो आप सब उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित हैं। जो दिल्ली में रहते हैं वो उस यज्ञ में भाग लेकर सुंदर रूप से इस अक्षय तृतीया के दिन भगवान का सुंदर स्तवन करें। सुबह करीब करीब ये कार्यक्रम वही 8 बजे से आरंभ होता है और करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदरकांड, बहुत सारे रामचरितमानस का पाठ भी, उस स्वाध्याय रहता है उस दिन, भगवान विष्णु का यज्ञ भी रहेगा, सुंदर भंडारा रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं इस अक्षय तृतीया के दिन सुंदर रूप से भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए, परशुराम जी का पूजन करने के लिए। और समस्त यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है, कीर्ति संबंधी समस्या चल रही है, नहीं प्राप्त हो रही है, तो इस सुंदर नारायण यज्ञ में
लक्ष्मी नारायण जी की प्रार्थना करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं और आइएगा। माँ भगवती की कृपा से अनिष्ट को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बनेगा, कष्ट निवारण का योग बनेगा और इस दिन ग्रहों परिवर्तन करने का योग भी बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तन करके बहुत उच्च के होने जा रहे हैं, शुक्र बहुत सुंदर रूप से अपने ही राशि में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं। तो आप इस सुंदर योग का लाभ लें। ग्रह परिवर्तन कर इसे अनिष्टकारी समय में जब शनि मंगल युति चल रही है तो चंद्रमा ने शुक्र ने एक युति बनाकर एक नया पुण्यों को जगाने का अवसर दिया है। तो ऐसे में भगवान विष्णु का सुंदर पालक के रूप में हमारे बीच में रहते हैं, समस्त सृष्टि का पालन करते हैं, तो उनका सुंदर स्तवन करने का दिन है। आइए इस यज्ञ में सम्मिलित हों। भगवान की कृपा से अनिष्ट दूर करने के समस्त योग बनेंगे। यज्ञ ही विष्णु स्वरूप है, यज्ञो वही विष्णु शास्त्र कहता है। तो ये यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, उसमें भाग लेने की आप अवश्य हमारे साथ यज्ञ में बैठें। माँ भगवती की कृपा से अनिष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। 20 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। युगादि तिथि इसको वास्तविक तौर पर कहा जाता है, क्योंकि उदय तिथि तृतीया है इसलिए युगादि रहेगी, लेकिन उसके बाद चतुर्थी आ जाएगी, चतुर्थी क्षय हो जाएगी, ये ठीक नहीं है। इस दिन बृहस्पति महाराज और ताकत में आ रहे हैं, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सबसे अच्छे। कई लोग कह सकते हैं कि पंचम में बृहस्पति जो होता है गोचर में भी कहीं भी कभी काम नहीं करता है, लेकिन करता है काम। ऐसी चिंता ना करें, उसकी ताकत को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें, पुण्य कार्य लगातार बढ़ाने का प्रयास करें। इस वक्त आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस समय से गुजर रहे हैं, वहाँ सब जगह आपके फेशिया पे ही, आपके राशि पर ही राहु का प्रभाव है, जो आपको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होने दे रहा है। वो कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ता दिखाई दे रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको विश्वास जगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उपाय लगातार करने पड़ेंगे। बृहस्पति को ताकत दीजिए, यही वो तरीका है कि जितना आपके लिए ये कहीं ना कहीं रास्ता देगा। पीली चीज़ों का दान, हो सके तो माँ दुर्गा की उपासना, हो सके तो खासतौर पर केसर का नित्यप्रति सेवन, तिलक लगाएं हल्दी का या हल्दी वाले जल से स्नान करें। ये धीरे धीरे आपको पॉजिटिविटी बृहस्पति के गुण से परिपूर्ण कर देगा और वो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेगी। युगादि तिथि है ये, लेकिन एक विचित्र दौर लेकर आई है युगादि तिथि। ये क्षय तिथि पर आ रही है। इस बार संवत भी आरंभ क्षय तिथि पे हुआ। इस बार विशेष तौर पर जो साल आरंभ हुआ वो भी क्षय तिथि पे हुआ। ये सब योग कहीं ना कहीं 2026 को विप्लवकारी दिखाने का संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाला समय थोड़ा सा क्लिष्ट दिखाई देता है, तो शांति से उसको बैठकर समझने का प्रयास करेंगे, समझ जाएंगे तो बच जाएंगे। देखिए, ग्रहों की कालगणना अभी हमने आपके समक्ष रखी और इस कालगणना के साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन भी आपने समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन एक बात समझें, अनेक अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। विद्वान लोग अपने अपने मतानुसार उसका प्रभाव समझकर, जैसा सा अनुभव उनके आया है उसके अनुसार से जातकों को बताने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग भी हो सकते हैं और साथ साथ भौतिक मार्ग भी हो सकते हैं, या नग पहनने के बहुत सारे लोग मार्ग बन लेते हैं और नग पहनने के बहुत सारे फायदे भी हैं। लेकिन यदि सत्य रूप में उसकी वास्तविकता देखी जाए तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा विषय है कि इसको अच्छे से अनुसंधान करने की आवश्यकता है। एक अभी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत बड़े ज्योतिषी जो टीवी पे बहुत ज़्यादा आते हैं, कहा जाता है, उनके पास जाकर विचार विमर्श किया। बहुत महंगा, करीब करीब कहा जाता है कि बहुत अच्छी दक्षिणा भी उनको देकर आए और उन्होंने कुछ नग उनको धारण करा दिए। और जिस दिन से उन्होंने वो नग धारण किए उसके बाद उनकी स्थिति क्या हो गई। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। तो आप प्रत्यक्ष रूप से इस बात को समझें कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। हमारे जीवन में देखिए समय है, समय का प्रभाव है, कभी धूप कभी छाँव, कभी लाभ कभी हानि, कभी यश और कभी अपमान। इस प्रकार के योग जीवन काल में बनते रहते हैं और ये सारे के सारे जो बनते हैं आपके कर्मानुसार ही बनते हैं। यदि कर्म व्यक्ति सही रूप से करना शुरू कर दे तो सत्य माने जीवन में कष्ट हो ना। अब कैसे पता लगाएं कि कर्म हमारे द्वारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, शास्त्र में कहा गया ना, कई बार हम आपको बोलते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं उसके कारण से यदि बार बार जीवन में ना चाहते हुए, कौन चाहता है कष्ट आना, लेकिन फिर भी ठीक करना प्रयास लाख कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहे, कष्ट समाप्त होने की तरफ ही नहीं है, तो समझ लें कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट थोड़ा कम है। यदि आपके घड़े में पुण्यों का जो अकाउंट है, पुण्यों का जो प्रभाव है वो इतना लबालब भरा हुआ है, तो थोड़े बहुत कुछ गलत कार्य हो भी जाए तो उससे जीवन में कोई प्रभाव होता नहीं, क्योंकि पुण्यों को। और कई बार क्या होता है कि पुण्यों का अकाउंट इतना खाली हो जाता है कि हाथ टटोलने पर भी, घड़े में हाथ डालने पर भी वो हाथ में आते नहीं हैं।
तो इसलिए सीधा सीधा सिद्धांत है, जब जीवन में कष्ट एक के बाद एक आ रहे हों तो समझ लो कि पुण्य का अकाउंट धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो रहा है, उसको बढ़ाने का प्रयास करें। पुण्य बढ़ाने के बहुत सीधे साधे तरीके हैं, यही नहीं कि बहुत बड़े बड़े पैसे खर्च करके यज्ञ करना है। शास्त्र कहता है मनसा वाचा कर्मणा। देखिए, आपके द्वारा किया गया कर्म अद्भुत रूप से प्रभाव देता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। शास्त्र में इसको समझाने के लिए अनेक कथाएं उपस्थित की गई। लोग लगे रहते हैं कभी कुछ और उपाय करने के, कुछ और उपाय करने, विभिन्न टोटकों में फंस जाए। परमात्मा का नाम ही शास्त्र में व्यास जी महाराज ने कहा है, आलोड्य सर्वशास्त्रानि विचारे व पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्याय नारायण सदा, कि भगवान का स्मरण करना ही एक सबसे बढ़िया कार्य है। उसी को स्मरण करने तो और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, परमात्मा की कृपा। इसीलिए तो इतनी समस्त कथाओं का, यज्ञों का, मंत्र जप का इतना महात्म शास्त्र में बताया गया। हर रोज़ कोई ना कोई पुण्य आपके जो पर्व है, जैसे इस वैशाख के महीने में कितने सुंदर सुंदर पर्व आ रहे हैं। सुंदर सोच शास्त्र में कहा गया है कि इस मास को माधव मास माना जाता है, और माधव मास में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने आप भगवान विष्णु के नाम पर इस मास को रखा है। इस मास में यदि भगवान विष्णु का एक बार भी स्मरण कर लिया जाए तो बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने का तरीका आप समझ लीजिए। जितना ज़्यादा पुण्य हो सकता है वो करने का प्रयास करें। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, हमारे इन समस्त दिनों को कहीं ना कहीं देवताओं के साथ जोड़ दिया गया है। तिथियों को विशेष तौर पर आप देखें तो एक से लेकर आध्यात्मिक मार्ग से देखें तो कहीं ना कहीं कोई देवता के साथ जोड़ी गई है। कारण क्या है? कोई ना कोई उत्सव, 365 दिन कोई ना कोई उत्सव भारतीय संस्कृति में लगा रहता है। ये न के न प्रकारेण आप अध्यात्म की तरफ लगे रहें, और जब अध्यात्म की तरफ लगे रहेंगे, आज ये कल वो परसों ये, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप जो फालतू के काम संसार में हैं वो आपके द्वारा उनसे हटकर, बेकार के कामों से हटकर कहीं ना कहीं पुण्य कार्य, परमात्मा के स्मरण में वास्तविक मार्ग को आप पकड़ने का मार्ग बना लेंगे, और वो आपके जीवन में कभी बेले कवेले अशुभ समय में वो किया हुआ पुण्य आपको कहीं ना कहीं लाभ देने का मार्ग बना देगा। तो इस सिद्धांत को समझे। हमारे ऋषि मुनि बहुत चतुर थे, बहुत बुद्धिमान थे, और ऐसी व्यवस्था अपनी संतति के लिए करके गए हैं कि वो कहीं ना कहीं करते रहते। लेकिन फिर भी मनुष्य ऐसा माया के भ्रम में फंस जाता है कि सद्मार्ग से भटककर कहीं ना कहीं अनेक अनेक प्रपंचों में फंस जाता है। तो इसलिए हम समय समय पर जो आपको आमंत्रित करते रहते हैं, कभी ये यज्ञ, कभी वो यज्ञ, कभी ये कथा, कभी सुंदरकांड, कभी हनुमान चालीसा, कभी कुछ और, तो ये सब इसीलिए है कि कहीं ना कहीं आओ, सत्य मार्ग की तरफ चलो, और वो कहीं ना कहीं कब आपके कष्टों को क्षय कर देगा। भारतीय अध्यात्म विज्ञान को यदि आप पढ़ेंगे, देखिए बहुत सारे लोग हमें कमेंट में लिख के भेजते हैं कि महाराज कथा सुनाने से अच्छा तो उपाय बताओ। उपाय तो हर जगह बता ही रहे हैं, हम हर रोज़ बता रहे हैं उपाय, लेकिन उस मार्ग को समझने का प्रयास आपको करना चाहिए कि ज्योतिष का अध्यात्म के साथ एक इंटर कनेक्शन है। कुछ अध्यात्म शून्य व्यक्ति हैं, कोट पैंट पहन कर, और जिस प्रकार से लोगों को आज शराब पिला के उपाय बताने का प्रयास करते हैं, मांस खिलाकर उपाय खिलाने का प्रयास करते हैं, तो उससे कुछ भला होने वाला है किसी का? कुछ नहीं होने वाला उससे तो कष्ट के योग ऐसे ही बन जाएंगे जैसे कुछ ना कुछ। भारतीय संस्कृति में इसके ऊपर बहुत सुंदर कथा आई हुई है, उसको आपको समझ लेना चाहिए। हमने पहले बहुत दिन पहले कथा आपके समक्ष रखी थी, आज बहुत काल हो गया है, इसलिए उस कथा को दोबारा समझाने की आवश्यकता है कि जैसे बर्तन को बार बार मांजने से क्या होता है कि वो चमक आ जाती है ना, तो उस कथा के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से समझने का प्रयास करें। हमारे पुण्य कैसे बढ़ते हैं? एक कसाई था, अध्यात्म के अंदर उपनिषद में कथा आई है, वो एक महात्मा जी के आश्रम के सामने ही कसाई की दुकान चलाता था, रोज हत्या करता था, रोज आजीविका पालने के लिए कसाई को मांस बेचता था। महात्मा जी अंदर यज्ञ कराते थे। दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई और दोनों यमराज के समक्ष उपस्थित हुए। कहा जाता है कि महाराज जी को पुण्य लोक प्राप्त हुए। महाराज थोड़ी देर रुक गए, उन्होंने देखा कसाई भी मेरे पीछे खड़ा है, चलो इसको भी देखें, इसको क्या गति प्राप्त होती है। तो देखने में आया कि जो महात्मा को लोक प्राप्त हुए थे वही उस कसाई को प्राप्त हुए। तो महात्मा ने वहाँ यमराज से प्रश्न पूछा कि महाराज, मैंने इतने यज्ञ किए, मुझको वही लोक प्राप्त हुए, और मेरे सामने ही हत्या करता था, जीव हत्या करता था, क्या इसको भी वही लोक प्राप्त हुए? तो यमराज जी ने उसका प्रश्न का, बड़ा सुंदर महात्मा के प्रश्न का, संत के प्रश्न का उत्तर दिया कि महाराज, इसके शरीर से ये कार्य हो रहा था, लेकिन मन से नहीं हो रहा था। मन से तो आपको ये देखकर यही भाव रखता था कि कैसे महात्मा इतने सुंदर कार्य कर रहे हैं और मुझे कुछ आता नहीं है, कब ये मेरा पुण्य जागेगा, मैं इससे हटकर पुण्य की तरफ, महात्मा के दिए हुए एक पुण्य कर्म की तरफ, जैसे यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि की तरफ जाऊंगा। तो आप समझें कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो तो आपके भाग्य अनुसार, आपके समक्ष, प्रारब्ध के अनुसार से आपके समक्ष आ रहा है, लेकिन यदि उससे निवृत्त होना चाहते हो तो उसमें लिप्त मत हो।
ये उपनिषद की कथाएं आपके मति भ्रमों को दूर करने का प्रयास करती हैं। तो इन सब सिद्धांतों को आप समझ के कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस वैशाख के महीने में जिस प्रकार से कहा गया है कि भगवान विष्णु का सुंदर स्मरण, जैसे कार्तिक के महीने में स्नान करने का पुण्य लाभ होता है ना, वैसा ही पुण्य लाभ इस वैशाख के महात्म्य में कहा गया है। कहा जाता है पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, इन समस्त ग्रंथों के अंदर इस मास का अत्यधिक महत्व कहा गया है। कोशिश करें अपने जीवन में इन महात्मों को पढ़ने का प्रयास करें। महात्मा क्या है? टेस्टिमनीज। ये टेस्टिमनीज हैं कि जो जो जीवन में किसके घटना घटी उन्होंने उसको सारगर्भित शास्त्र के अनुसार से किया, और उन शास्त्रों की बातों को आप यदि स्वतः पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, संतों के मुख से सुनेंगे तो आपके मन में भी विश्वास जागेगा और आपको उस कष्ट निवृत्ति का योग यानी उससे बचने का मार्ग आपको अद्भुत रूप से मिल जाएगा। आसान बहुत रहा है, तिल की ओट पहाड़ है। आप समझें, अध्यात्म का रहस्य इतना सुंदर है, लेकिन हम विडंबनाओं में फंस जाते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से किस किस स्थितियों में फंसकर कहाँ कहाँ कौन कौन से कार्य करते चले जाते हैं। सिद्धांत बहुत सीधा है, किसी भूखे को खाना खिला दो। और इस वैशाख के महीने में तो जितने पुण्य कार्य कर सकते हैं। देखिए, संक्रांति का योग इस महीने में पड़ता है, इसके बाद नरसिंह भगवान की जयंती का, कूर्म अवतार का योग इसी मास में पड़ता है। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया, जिसके अंदर परशुराम जयंती का सुंदर पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु के अनेक अवतार इसी मास में उत्पन्न हुए। और तो और युगादि भी, युग का आरंभ भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया जिस दिन शुद्ध रूप से व्याप्त हो उस दिन से युगादि, युग का आरंभ भी कहा जाता है कि इसी तिथि से हुआ। अक्षय तृतीया यानी जो कुछ कार्य कर रहे हो उसका अक्षय फल प्राप्ति का योग सारे के सारे वैशाख के महीने में आने वाले हैं। तो वैशाख का महीने का पुण्य बहुत अच्छा है। पुण्य कमाने का तरीका बहुत साधारण है, सीधा है, कोई बहुत ज़्यादा रहस्य में नहीं है। ओम नमो नारायणाय, इसका यथाउचित भाव से स्मरण करने का प्रयास करें। हमने इस बार बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम में समय समय पर आपको अवगत कराते रहते हैं, अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते भी रहते हैं। कोशिश ये करें उसी मार्ग पर सीधे तौर पर चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत कल्याण का मार्ग आश्वस्त होगा और कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाएगा। ये न कि न प्रकार न जो भी हो, कैसे भी व्यवस्था बन जाए, किसी भी बहाने से उस परमात्मा के स्मरण का योग अपने जीवन में बनाने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पे पिछले करीब 60-70 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है और रविवार को तो उस कार्यक्रम में हम सबको समय समय पर आमंत्रित करते ही रहते हैं। तो आप सब उस रविवार के कार्यक्रम में जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक चलता है, भंडारा रहता है नित्यप्रति, उसमें भाग ले सकते हैं। बहुत सारे आश्रम में व्यवस्थाएं, गौशाला, हॉस्पिटल है पूरा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि का, उसमें भी आप भारत सरकार के पैनल पर है और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ के पैनल पर है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि का बहुत सारे कार्य समय समय पर वहाँ पर चलते ही रहते हैं। इसके अलावा अभी विश्व योग दिवस का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और उसके अंदर लगातार योग की विभिन्न श्रृंखलाओं के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से पूरे भारत में सब जगह जगह पे किए जाते हैं। और उसी श्रृंखला में बहुत एक अद्भुत विज्ञान है जिसको मुद्रा विज्ञान कहा जाता है। विभिन्न हाथ के द्वारा बनाई जाई आकृति जो है वो हमारे आश्रम के द्वारा ही, हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा ही पूरे विश्व में जगह जगह पहुंचाई गई हैं। आप समझे, इतनी छोटी छोटी चीज़ें। और इन मुद्राओं का, योग विज्ञान की मुद्राओं का अद्भुत लाभ है, आध्यात्मिक भी और साथ साथ आपके शारीरिक तौर पे कष्टों को दूर करने के लिए भी, ग्रहों के प्रभाव को भी ठीक करने के लिए। जैसे किसी का बृहस्पति खराब है, अब लाखों रुपए खर्च करके लोग पुखराज पहन रहे हैं, अरे केवल ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लो। ये पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर चलते फिरते उठते बैठते इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करो। देखो, बिना किसी और चीज़ के, बाह्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए ज्ञान मुद्रा अद्भुत रूप से कार्य करती है। शनि किसी का खराब चल रहा है, जैसे बहुत सारी राशियों में अलग अलग प्रभाव हम आपको बताते हैं। शनि मंगल का टकराव इस वक्त बड़ी अजीब स्थिति में पहुंच गया है, पूरे विश्व को कहीं ना कहीं आतंक ग्रसित करने का योग बना रहा है। तो ऐसे में शनि के दुष्प्रभाव को ठीक करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास, जिसको शून्य मुद्रा भी कहा जाता है, आकाश तत्व को अंगूठे के बेस पे लगा देने से शनि का नेगेटिव प्रभाव जो कुंडली में है उसको ठीक करने के लिए मुद्रा अद्भुत कार्य कर देती है। छोटी सी मुद्रा है। देखिए, शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, शनि बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, तो पहली सबसे बीच वाली उंगली को अंगूठे के बीच पे लगाया और शनि के नेगेटिव प्रभाव को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए जो शनि का मंत्र जप कर रहे हैं, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ये मुद्रा विज्ञान की अद्भुत, भारतीय योग विज्ञान की। आप समझे कि योग और मुद्राएं सब ये चीज़ें इंटर रिलेटेड है कि नहीं है, ज्योतिष संबंध रखती हैं, लेकिन लोग इसके प्रभाव को समझते नहीं हैं। करेंगे तो देखिए लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। सूर्य, किसी को
अपने वर्चस्व को, पर्सोना को बढ़ाना है, कैसे कौन किस प्रकार से ठीक कर सकता है। ज्योतिषीगण बहुत सारे जो होते हैं नग बेचने वाले, वो कहते हैं माणिक्य पहन लो। अरे हम आपको सीधा उपाय बताते हैं। सूर्य यदि किसी की कुंडली में कमज़ोर है तो, या सूर्य का माउंट बैठा हुआ है, तो ये सूर्य मुद्रा है। जो रिंग फिंगर है उसके अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग से जोड़ देने से ये सूर्य मुद्रा बन जाती है। और अद्भुत रूप से समझें कि ये सूर्य मुद्रा आपकी पर्सनालिटी में, आपके पर्सोना में, आपके व्यक्तित्व में, आपके ओरा में एक ऐसा अद्भुत चमक उपस्थित कर देगी। तो ध्यान में ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 108 बार जप करें और नित्य प्रति इस मुद्रा का कुछ देर अभ्यास करके तो देखें। देखिए अपने आप आपके उस ओरा के अंदर अद्भुत रूप से परिवर्तन लाने का योग बिना किसी उपाय के, बिना किसी और चीज़ के, बाह्य चीज़ पे, यानी कोई नग धारण करना या कुछ और चीज़, इससे अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। यदि किसी का बुद्ध बहुत वीक है, आमतौर पे जब बुद्ध वीक होता है तो क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बहनों के साथ संबंध में, कई प्रकार से स्त्रियों के साथ संबंध खराब कर देता है, परिवार में जितनी मौसी इत्यादि उनके साथ संबंध खराब कर देता है, और तो और दांतों संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने की योग बना देता है। तो ऐसे में बुद्ध का जो नेगेटिव प्रभाव चल रहा है उसको ठीक करने के लिए, बुद्ध के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए क्या किया जाए। बुद्ध की ये मुद्रा है, इसको जलोदर मुद्रा बोला जाता है, कि इसको कर लेने से बुद्ध के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए ये अद्भुत रूप से कार्य करती है। यानी बुद्ध की उंगली को अंगूठे के बेस पे लगा देने से ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी समस्याओं को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बनाएगी। ये छोटी छोटी मुद्राएं हैं, हम समय समय पर इनका प्रभाव आपको समझाते रहते हैं। कोशिश ये करें इन सब चीज़ों के साथ जुड़ने के लिए। हमारे विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। समय समय पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हम करते रहते हैं और बहुत सारी कथाएं भी समय समय पर। हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है और दिल्ली में कहीं ना कहीं मंगलवार शनिवार को हमारे द्वारा कहीं ना कहीं सुंदरकांड के पाठ की व्यवस्था चलती ही रहती है। आप सब सुंदरकांड के पाठ में आपको हमारे एक चैनल के माध्यम से सूचनाएं मिल सकती है। आश्रम के जो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, आपके क्षेत्र में कब रहेगा उसका भी बता दिया जाएगा। विवेकानंद योगाश्रम में तो हर मंगलवार पे सुंदरकांड आमतौर पे होता ही है। हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है और बहुत सारे कार्य समय समय पर रहते हैं। आप उनके साथ जुड़ेंगे तो सही रूप से आध्यात्मिक विकास भी होगा और आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।